तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि फाउंडेशन के ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाउंडेशंस होते हैं। हमारे फाउंडेशन के डेप्थ के हिसाब से अलग अलग टाइप के फाउंडेशंस होते हैं। जैसे कि शैलो फाउंडेशन हो गया, अगर हमारा फाउंडेशन का डेप्थ जो है वो 3 मीटर से कम है तो उसको शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। दूसरा आता है कि डीप में, अगर हमारा फाउंडेशन का डेप्थ जो है वो ग्राउंड लेवल से 3 मीटर से ज़्यादा है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जितना भी ज़्यादा है ग्राउंड लेवल से, उसको डीप फाउंडेशन में वो आता है। और डीप फाउंडेशन के टाइप्स जो है वो पाइल पाइल फाउंडेशन आता है डीप में, और राफ्ट और मैट फाउंडेशन आता है। जो है वो बहुत हाई राइज स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, G+20, G+30, और उसके ऊपर के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है जी डीप फाउंडेशन जो है। तो मेरा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो है वो G+23 स्टोरी का टावर है, जिसके लिए राफ्ट फाउंडेशन यूज़ कर मैट और राफ्ट फाउंडेशन बोलते हैं। ये राफ्ट फाउंडेशन का पूरा एक प्लान है जिसमें कॉलम दिखाया हुआ है। ये पहले से राफ्ट का साइज़ बता देता हूँ। राफ्ट का साइज़ जो है ये 12 मीटर लेंथ में है, और विड्थ में देखेंगे तो यहाँ पर 13 मीटर का विड्थ है, 13.368। ये जो है साइज़ पूरे राफ्ट का साइज़ है। इसमें जो है ये जो कंक्रीट दिख रहा है, कंक्रीट का हैचिंग दिख रहा है, कॉलम का पोजीशन है। कॉलम कहाँ कहाँ पर आएगा राफ्ट में, तो यहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है C1, C2, C3, C4। फिर यहाँ पर ये लिफ्ट का कॉलम है, C5, C6, C7, C8, C9। फिर उसके बाद यहाँ पर C10। फिर ये जो ऐसे में है ये C11 कॉलम नंबर है। फिर यहाँ पर ये C12 कॉलम नंबर 13, 14, 15, 16, टोटल 16 कॉलम है पूरे राफ्ट में। पूरे बिल्डिंग में जो है, जो कि पूरे टेरेस लेवल तक जाएगा। सो टोटल 16 कॉलम है यहाँ पर। तो सारे कॉलम का डिस्टेंस दिया हुआ है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे C2 से C3 तक का डिस्टेंस जो है 6.3 मीटर है, C3 से C4 तक का डिस्टेंस 8.025 है, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखें तो 14.625 है। सारे कॉलम का डिस्टेंस दिया हुआ है एक दूसरे से। ड्राइंग रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर जनरल नोट्स को रीड करना चाहिए प्रॉपरली। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जनरल नोट्स होते हैं, जैसे कि ड्राइंग जो है वो MM में है। फिर उसके बाद इसमें जो हमको स्टील यूज़ करना है वो Fe500 ग्रेड का स्टील यूज़ करना है। कंक्रीट जो यूज़ करना है M45 ग्रेड का सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज़ करना है। ये भी एक अलग टाइप का कंक्रीट है, सेल्फ कॉम्पैक्टेड जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद कवर दिया हुआ है राफ्ट में, हमको कवर कितना देना है, बॉटम में 75 mm और चारों साइड से भी 75 mm का कवर है। सबसे मैक्सिमम कवर जो रहता है वो हम फाउंडेशन में प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम 75 mm है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिटेनिंग वॉल भी है। हमारे यहाँ पर राफ्ट के चारों साइड में जो है वो रिटेनिंग वॉल है। ये बेसमेंट डबल बेसमेंट है, तो यहाँ पर रिटेनिंग वॉल भी दिया हुआ है। तो रिटेनिंग वॉल का कवर जो रहेगा वो 50 mm का कवर है। कॉलम का कवर है 50 mm, और स्टेयरकेस वेस्ट स्लैब का 35 mm। और इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंक्रीट लिखा हुआ है कि 400 mm हाइट के लेयर में हमको इसको कास्टिंग करना है। एक ही बार में पूरा कास्टिंग नहीं करना है, लेयर वाइज इसको कास्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर राफ्ट का जो डेप्थ अगर देखेंगे तो 1600 का हाइट है ये राफ्ट का। 1600 mm कंक्रीट करना है, राफ्ट का जो थिकनेस है वो दिया हुआ है। बहुत सारे जनरल नोट्स दिए होते हैं। हर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो है सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। ड्राइंग डिजाइन करते टाइम कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करना है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करना है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर जनरल नोट्स में दिए रहते हैं। स्टार्ट करने से पहले जनरल नोट्स प्रॉपरली रीड करना चाहिए। फिर उसके बाद प्लान की तरफ वापस आता हो तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन को भी कट किए हुए, जैसे सेक्शन ए ऐसा यहाँ पर कट हुआ है। फिर सेक्शन बी भी है, सेक्शन बी भी यहाँ पर कट हुआ है, सेक्शन ए यहाँ पर है। तो सेक्शन ए में अगर देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट में रिटेनिंग वॉल आ रहा है, तो ये एक रिटेनिंग वॉल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वाटर टैंक है, फायर टैंक लिखा हुआ है, ये फायर टैंक। तो यहाँ पर ये फायर टैंक कट हो रहा है। फिर उसके बाद एक और रिटेनिंग वॉल आ रहा है, WB1, मतलब ये वाला रिटेनिंग वॉल है, WB1। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पजल पार्किंग दिया हुआ है, ये डबल बेसमेंट है तो यहाँ पर पार्किंग प्रोवाइड करना है इन फ्यूचर। तो यहाँ पर कोई भी स्लैब नहीं है। फिर लास्ट में जो है ये रिटेनिंग वॉल, ये RT1A के नंबर है ये रिटेनिंग वॉल का। ये रिटेनिंग वॉल दिख रहा है, तो ये रिटेनिंग वॉल है पूरा, जो कि हाइट के हिसाब से रिड्यूस होते जा रहे हैं ऊपर के फ्लोर में। तो यहाँ पर राफ्ट का अगर लेवल देखेंगे तो ये 0 लेवल है, मतलब हमारे ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से राफ्ट का जो टॉप है तो 7.15 मीटर है, मतलब 7 मीटर 150 mm डाउन है ये ग्राउंड लेवल से राफ्ट का टॉप। और 1600 का राफ्ट है, मतलब यहाँ से भी 1600 नीचे जाना है एक्सकेवेट करते हुए। और जो रिटेनिंग वॉल जो रिड्यूस हो रहा है वो यहाँ पर 800 mm विड्थ है, 2 मीटर 300 हाइट के लिए। फिर 1.5 मीटर के लिए 600 का विड्थ हो जाएगा, फिर 2300 के लिए 400 का विड्थ हो जाएगा। फिर लास्ट में 600 जो बचेगा वहाँ पर 300 का विड्थ हो जाएगा। रिटेनिंग वॉल का ये डिटेल दिया हुआ है। और ये राफ्ट के ऊपर यहाँ पर फिलिंग भी करना है, क्योंकि वाटर टैंक है, तो यहाँ पर फिलिंग भी दिया हुआ है 450 mm फिलिंग। तो यहाँ पर 450 mm का फिलिंग भी करना है। फिर यहाँ पर 400 mm फिलिंग लिखा हुआ, तो यहाँ पर 400 mm का ये पार्किंग एरिया जो यहाँ पर 400 mm का फिलिंग करना है। और यहाँ पर पेडेस्टल छोड़ना है 1 मीटर का, जिसमें जो है लिफ्ट का पूरा मशीनरी मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर इसको फिक्स करेंगे राफ्ट में। तो यहाँ पर 1 मीटर का पेडेस्टल छोड़ना है, और यहाँ पर 600 mm का पेडेस्टल छोड़ना है डिटेल के हिसाब से। स्टील को कैसे प्रोवाइड करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है, फाउंडेशन
शेड्यूल, राफ्ट फाउंडेशन शेड्यूल। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कॉलम में राफ्ट फाउंडेशन, फिर उसके बाद साइज, साइज जो है लेंथ विड्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है डायमेंशन एज पर लेआउट। तो डायमेंशन क्या था यहाँ पर, डायमेंशन 22 मीटर और 13 मीटर, जो डायमेंशन एज पर लेआउट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर डेप्थ लिखा हुआ है 1600 mm, राफ्ट का जो डेप्थ रहेगा वो 1600 mm रहेगा। फिर उसके बाद है मेन एनफोर्समेंट, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई। पैरेलल टू एक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन। तो पैरेलल टू एक्स मतलब इस डायरेक्शन में स्टील का डिटेल जो दिया हुआ है, वो टॉप में स्टील जो है वो T20 मतलब 20 mm डायमीटर 150 सेंटर टू सेंटर, और बॉटम का स्टील जो दिया हुआ है T20 सेम 20 mm का डायमीटर ऑफ बार और 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये हो गया पैरेलल टू एक्स, मतलब इस डायरेक्शन में स्टील जो है वो 20 mm का बार रहेगा और 150 mm सेंटर टू सेंटर रहेगा टॉप और बॉटम में। और अगर पैरेलल टू वाई देखेंगे तो यहाँ पर वाई वाला डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी स्टील जाएगा तो उसका जो टॉप और बॉटम का स्टील का डिटेल डिटेल जो दिया हुआ वो भी सेम ही है। एक्स और वाई में दोनों में सेम ही है, 20 mm का बार है, यहाँ पर भी 20 mm का बार है टॉप और बॉटम, 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये होगा मेन एनफोर्समेंट। अभी स्टीरअप्स इसमें कैसा आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है रेफर ड्राइंग नंबर WR1C। इसमें भी 3-4 अलग अलग ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग का अगर नंबर देखूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है WR1। तो और यहाँ पर बोल रहा है कि WR1C में इसका डिटेल जो दिया हुआ है, ये दूसरा ड्राइंग है। तो स्टीरअप्स के लिए हमको दूसरा ड्राइंग रेफर करना पड़ेगा। अगर इसका सेक्शन भी काटा हुआ है, यहाँ पर राफ्ट का सेक्शन में स्टील कैसा दिखेगा, तो ये यहाँ सबसे हमारे सबसे पहले बॉटम में जो पीसीसी किया हुआ है 100 mm पीसीसी। राफ्ट फाउंडेशन से चारों साइड में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा विड्थ में जो है यहाँ से 100 mm, यहाँ से 100 mm, यहाँ से 100 mm, 100 mm एक्स्ट्रा छोड़कर पहले चारों पेरीफेरी में, और 150 mm डेप्थ का पीसीसी करते हैं M20 ग्रेड या M15 ग्रेड। फिर उसके ऊपर हमारा फाउंडेशन होता है ग्राउंड लेवल को एक प्रॉपर सरफेस देने के लिए। फिर यहाँ पर स्टील का डिटेल हमको ऐसे स्टील प्लेस करना है। ये 20 mm का बार है, फिर 150 सेंटर टू सेंटर, फिर ऐसे बॉटम का स्टील हो गया एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में, फिर ये टॉप का स्टील हो गया। और ये जो हमारा रिटेनिंग वॉल है, रेफर डिटेल फॉर रिटेनिंग रेनफोर्समेंट, इसका अलग से डिटेल दिया हुआ है स्टील कैसा आएगा। और जो स्टील प्लेस कैसा करना है वो यहाँ पर एक सेक्शन में काट कर दिखा है। ये रिटेनिंग वॉल के स्टील को कैसे प्लेस करना है, इसका जो मेन बार आ रहा है रिटेनिंग वॉल का पूरा इसके बॉटम तक आकर 300 mm जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लैप होएगा एल शेप में, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी 300 mm। और ये लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ राफ्ट, टोटल डेप्थ ऑफ राफ्ट है 20 mm और 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसका स्टील का डिटेल दिया हुआ है। फॉर शोइंग पार्ट सेक्शन फॉर शोइंग रेनफोर्समेंट ऑफ राफ्ट, ये मेन रेनफोर्स पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई, टॉप एंड बॉटम स्टील का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। राफ्ट जो है वो हमारा डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसका 1600 mm डेप्थ है, तो इसके बीच में चेयर बार भी डालना पड़ेगा। तो चेयर डिटेल्स ऑफ चेयर बार का डिटेल यहाँ पर है, जिसका इसको लेग बोलते हैं। 300 का लेग रहेगा, ये 300 का लेग रहेगा, और जो विड्थ इसका रहेगा 950 mm का विड्थ रहेगा। और इसका हाइट जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा इसका डेप्थ है 1600 mm का डेप्थ है हमारा राफ्ट का। तो उसमें से कवर माइनस कर देंगे, बॉटम में से 75 mm और टॉप में से 75 mm माइनस कर देंगे तो 150 माइनस हो जाएगा। तो 1450 का जो ये हमारा हाइट रहेगा इसका चेयर बार का। और उसको जो प्लेस करना है वो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे हर चेयर बार को प्लेस करना है, जिससे कि हमारा टॉप और बॉटम का रेनफोर्समेंट जो है वो दबेगा नहीं यहाँ कास्टिंग पर के एक टाइम और पे। सेक्शन कट किया हुआ है, सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी ऐसा कट किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये सेक्शन बी कट किया हुआ है। इसका अगर प्लान देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल लिखा हुआ है। तो ये लिफ्ट एरिया है, लिफ्ट एरिया के नीचे जो है वो कॉम्पैक्टेड सॉइल आएगा। इसके लिए यहाँ पर वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल लिखा है। ये हमारा पैसेज है +300 mm, मतलब ये हमारा प्लिंथ का लेवल है। 0-0 जो है वो ग्राउंड लेवल है, और 300 mm हाइट जो है वो प्लिंथ है। ये 0-0 दिख रहा है ग्राउंड लेवल है, और यहाँ से 300 हाइट करके प्लिंथ लेवल है, तो यहाँ पर पैसेज आएगा। और 2400 डाउन करके यहाँ पर लिफ्ट पिट यहाँ पर आएगा। और उसके नीचे जो जगह बच रहा है पूरा राफ्ट तक, इसको यहाँ पर सॉइल से पूरा कॉम्पैक्टेड सॉइल यहाँ पर फिलिंग करना है। तो ये हो गया लिफ्ट का एरिया। फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रिटेनिंग वॉल आ रहा है RT1, तो ये रिटेनिंग वॉल हो गया। ये रिटेनिंग वॉल आ रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये लिफ्ट का एरिया, मैंने बताया था कि पजल पार्किंग वाला लिफ्ट आने वाला है यहाँ पर पार्किंग का एरिया है। तो ये पूरा खाली है, कारपेट लिखा हुआ है, कारपेट लिखा हुआ है। तो ये पूरा 6 मीटर 300 एरिया पूरा ओपन रहेगा। फिर उसके बाद C3 कॉलम आ रहा है, तो ये कॉलम एक लाइन दिया हुआ है कॉलम का। फिर उसके बाद कारपेट आएगा, तो ये 8 मीटर 250 का यहाँ पर लिफ्ट का एरिया है। फिर यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम आएगा C4। तो ये रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल के ऊपर जो है फिर कॉलम आएगा 800, फिर 400, ये रिड्यूस होते जा रहा है ग्राउंड लेवल। फिर यहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया सेक्शन बी। अभी यहाँ पर बाजू में दिया हुआ है सेक्शन सी सी यहाँ पर कट किया हुआ है। तो सेक्शन सी का अगर ड्राइंग देखेंगे तो सबसे पहले ये रिटेनिंग वॉल आ रहा है। तो यहाँ पर ये रिटेनिंग वॉल हो गया RT3। फिर उसके बाद ओपन है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये ओपन है।
और उसके ऊपर से यहाँ पर ये पूरा डमी स्लैब है, इसके अंदर कुछ भी नहीं शो कर रहा है, और उसके ऊपर से यहाँ पर स्टेयरकेस चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक रिटेनिंग वॉल आ रहा है, तो ये दूसरा रिटेनिंग वॉल हो गया, WB1 ये रिटेनिंग वॉल हो गया। फिर आगे कट किया है तो ये आगे का कंटिन्यू का पार्ट है। छोटे छोटे सेक्शन कट किए हो, जैसे यहाँ पर सेक्शन DD दिख रहा है, तो सेक्शन DD यहाँ पर दिया है कॉलम C2, इसका कॉलम नंबर C2 है, और सेक्शन DD कट किया है। तो ये राफ से कैसा जाएगा, ये रिटेनिंग वॉल भी है साथ में कॉलम के साथ में। तो 800 विड्थ जो है वो 2300 का हाइट तक जाएगा, फिर 600 विड्थ जो है वो 1500 के हाइट तक जाएगा, फिर 400 विड्थ जो है वो 3 मीटर 350 तक का जाएगा। फिर उसके बाद बाजू में दिए यहाँ पर सेक्शन EE ऑफ कॉलम C4 एंड C10। ये देखेंगे सेक्शन EE यहाँ पर दिया C4 एंड C10 दिया हुआ, ये C10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक स्ट्रेट रिटेनिंग वॉल जा रहा है RT1, जिसके साथ कॉलम भी जुड़ा हुआ है। तो इसका हाइट जो है वो कैसा दिया हुआ है ग्राउंड लेवल तक का, तो इसका भी सेम ही है, 800 विड्थ है सेम हाइट तक, फिर 600 विड्थ है 1.5 मीटर तक, फिर 400 विड्थ है 3 मीटर 350। यहाँ पर 00 जो है यहाँ पर 400 की हाइट से कंटिन्यू जाएगा कॉलम। ऐसे ही ऊपर में भी छोटे छोटे सेक्शन को काटा, वो सेक्शन FF हो गया, सेक्शन GG हो गया। तो वो यहाँ पर कहाँ दिया हुआ, ये रहा सेक्शन FF, ये सेक्शन GG। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस कट किए रहते हैं ड्राइंग में। फाउंडेशन ड्राइंग जो है, राफ का फाउंडेशन ड्राइंग को ऐसे ही रीड करते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए एग्जीक्यूशन से पहले, इसको प्रॉपर रीड कर लेना चाहिए। अगर कुछ इसमें क्वेरी आ रहा है तो क्वेरी रेज करके ड्राइंग को रिवाइज भी कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक बार रिवाइज हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है फुल्ली रिवाइज, और यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। सबसे पहले ड्राइंग जो आया तो 19/6/2023 को आया था, फिर उसके बाद रिवाइज होकर इसमें चेंजेस किए हुए जो भी, तो रिवाइज होकर 21/9/2023 को ये ड्राइंग रिवाइज हुआ है। तो उसको प्रॉपरली रीड करना चाहिए। ऐसे ड्राइंग में कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे और टेक्निकल वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।